नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूट 9.3 को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। तो रूट 9.3 को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए हम पैमाने की सहायता से 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ पे मैं 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचूँगा। तो सबसे पहले अपन ने 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसको नाम दे देंगे ए और बी। फिर इस ए बी रेखाखंड को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से ही अपन इसको 9.3 की जगह अपन कर देंगे इसको 10.3। तो यहाँ हो गया 10.3 और 10.3 जहाँ तक अपन ने ये बिंदु आया इसको सी नाम दे देंगे। तो ये पूरा AC रेखाखंड हो जाएगा। ए से बी तक तो है 9.3 और बी से सी तक है 1 सेंटीमीटर। अब ये AC रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करेंगे, यानी इसका मध्य बिंदु लाएंगे अपन। तो प्रकार की सहायता से इसका लंब समद्विभाजन करेंगे। तो प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल लेना है और ऊपर नीचे एक चाप काटेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, फिर सी पे रख के काट दिया। अब ए पे रख के काटेंगे, ऊपर नीचे एक चाप काट दिया। जहाँ ये दोनों चाप कट रहे हैं उन बिंदुओं को पैमाने की सहायता से एक सिद्ध में रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। इस निशान को ओ नाम दे देंगे। ये ए और सी का मध्य बिंदु है, जो AC रेखाखंड है इसका मध्य बिंदु है ओ। तो अपन मध्य बिंदु लाने के लिए ये करेंगे, इसका समद्विभाजन कर देंगे। तो ये ओ बिंदु इसका मध्य बिंदु आ गया। अब प्रकार को ए ओ के बराबर खोलकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे, यानी AO त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। तो AO त्रिज्या लेकर अपन ने एक अर्धवृत्त खींच दिया। तो इधर तो ये A से टच होगा, इधर ये C से टच होगा। अर्धवृत्त खींचने के बाद B बिंदु पर अपन 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए अपन D का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो सेट स्क्वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे भी आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हो। तो अपन D का इस्तेमाल करेंगे। तो ये B बिंदु पर D रखकर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैंने निशान लगा दिया 90 डिग्री कोण बनाने के लिए। अब पैमाने की सहायता से इसको B बिंदु से मिलाएंगे और ध्यान रखना है ये जो परिधि है अर्धवृत्त की, उसी को B बिंदु से मिलाना है। तो परिधि से अपन ने इस बिंदु की सिद्ध में B बिंदु से मिला दिया। तो परिधि पर ये टच हो रहा है D बिंदु पर। यहाँ पे मान लीजिए D बिंदु है। तो ये जो B और D दूरी आई ये आएगी रूट 9.3। ये दूरी रूट 9.3 है। तो बच्चों अब इसको संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए अपन C को थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे। कितना ही बढ़ा सकते हो, कोई नाप के नहीं बढ़ाना। तो C को आगे बढ़ा दिया। अब तो बच्चों अब प्रकार को B और D के बराबर खोलकर, ये B और D के बराबर खोल लिया मैंने। अब B पे रख के एक चाप काटेंगे। तो बच्चों मैंने B पे रख के एक चाप काट दिया, जो इधर मान लीजिए E बिंदु पर मिल रहा है। इस रेखाखंड को किस बिंदु पर मिला रहा है?
ई बिंदु पर मिला रहा है। तो ये जो बी और ई दूरी होगी ये भी 9.3 होगी, रूट 9.3। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9.3 होगी, यानी ई जो बिंदु होगा वो 9.3 पर होगा। तो यहाँ पे अपने पास ई बराबर आ गया रूट 9.3। तो बच्चों 9.3 को ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। या एक बार और बता देता हूँ मैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है सवाल में 9.3 जो संख्या रूट के अंदर आ रही है उतने सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे ए बी। 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया ए बी, फिर ए बी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ए सी। फिर ये जो ए सी रेखाखंड है इसका समद्विभाजन करेंगे तो बिंदु आ जाएगा ओ, समद्विभाजन बिंदु आ जाएगा ओ। फिर ए ओ त्रिज्या लेकर एक अर्धवर्त बनाएंगे, ये अर्धवर्त बन गया। फिर उसके बाद बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और जो 90 डिग्री कोण अर्धवर्त की परिधि पर टच हो रहा है उसको डी नाम दे देंगे। फिर प्रकार को बी और डी खोलकर इधर संख्या रेखा पे मिला देंगे, जो ई बिंदु आ जाएगा और ये ई बिंदु ही रूट 9.3 कहलाएगा। तो ओ और ई के बीच की दूरी कहलाएगी रूट 9.3। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।